नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज मेरे साथ पहली बार जुड़ी हैं किया घोष मैम। इट्स एन ऑनर टू हैव हर एंड अ प्लेजर, अ बिग प्लेजर विद इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए कहने जा रही हूँ क्योंकि वेस्ट बंगाल से जर्नलिस्ट आ जाएं, वेस्ट बंगाल से लीडर्स आ जाएं और इंटरव्यू दे दें, ये एक बड़ी बात होती है। क्योंकि जो ममता बनर्जी हैं, जिनको मैं प्यार से ममता बानो भी कहती हूँ, वो इतना उन्होंने मतलब खौफ पैदा कर रखा है लोगों के बीच में कि लोग जल्दी से आते नहीं है इंटरव्यूज देने के लिए। सो विद हैट्स ऑफ टू किया घोष मैम, who is now a part-time journalist, but she was a full-fledged journalist at one point of time. She is co-media in charge for BJP West Bengal and also BJP spokesperson from West Bengal right now. A very warm welcome on the show, ma'am. थैंक यू सो मच गायत्री जी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी अल्टरनेट मीडिया के दर्शकों को कि ऐसी बात नहीं है कि बंगाल में जो बीजेपी करते हैं ना, वैसे उनमें बहुत ज्यादा दम होता है। तो आप आजमा के तो देखिए, एक नहीं लाइन लगवा देंगे बंगाल से हमारी। कोई किसी को भी आप इंटरव्यू करना चाहो, कोई भी कार्यकर्ता, हम लोग बीजेपी करते सर पे कफन बांध के हम लोग उतरे हैं रास्ते पे। वही तो, कफन बांधने के भी तो जल्दी से लोग तैयार नहीं होते हैं क्योंकि बड़े लीडर्स को तो फिर भी चलो प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो बेचारे ग्राउंड वर्कर्स, अब आज देख लीजिए ना सुवेंदु अधिकारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हुआ है। सो आई विल स्टार्ट विद अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन एंड इट वाज, आपने ही मुझे ये आइडिया दिया था कि ममता बनर्जी इस वक्त इतनी तिलमिलाई हुई है, ममता बानो इस वक्त इतनी परेशान है कि टीएमसी के गुंडे मुसलमानों को ही वोट नहीं करने दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मुसलमानों को वोट नहीं करने दे रहे हैं, हिंदुओं को तो समझ में आता है जी। देखिए गायत्री जी, ऐसा है कि जैसे आपसे बात हुई थी कुछ दिन पहले, ये जो चौथा चरण के इलेक्शन चुनाव हो रहे थे, माफ कीजिएगा, पांचवा चरण के चुनाव जब हो रहे थे, तब कृष्णनगर लोकसभा में, जहां पर वो महुआ मोइत्रो जो एक्सपेल्ड एमपी थी, जो कैश के बदले पैसा लेके वो सवाल पूछती थी, वो महुआ मोइत्रो के लोकसभा में एक ऐसा विधानसभा है, इसका नाम है चापड़ा। चापड़ा में इट्स मुस्लिम डोमिनेटेड। तो चापड़ा में हमने सुबह देखा कि तृणमूल गूंज आर कमिंग एंड स्टॉपिंग द मुस्लिम पीपल टू वोट। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर हम देखते थे कि ममता बनर्जी फैसिलिटेट्स, शी एक्सटेंड्स, सारे फैसिलिटी वो देती है कि ताकि उनके पसंदीदा मिल्किंग काउज, वो बंगला में उनको दूधेल गाय बोलते हैं, जिनके वो जरिए वो वोट लेके वो क्षमता में सालों साल वो रह जाती है। तो चापड़ा में वो वोट देना नहीं दे रही थी, मतलब उनके जो गुंडे हैं। तो एक्चुअली ममता बनर्जी देखिए, वो पॉलिटिशियन है, बहुत दिनों से पॉलिटिशियन है, तो उनको अभी संज्ञान है कि अभी जो पश्चिम बंगाल के जो वोटर्स है, उनके जो स्पेशल वोटर्स है दुधेल गाय, ये दुधेल गाय वोटर्स अब उनके साथ नहीं दे रहे हैं। दुधेल गाय जो वोटर्स है उनसे दूर जा रहे हैं। शायद कहीं उनको लग रहा है कि इतने सालों तक सीपीएम ने भी उनको सिर्फ वोट के मशीन या वोट डालने के जरिया जैसे उनको सोचा है। ममता बनर्जी ने अभी वही किया है। उनके लिए कोई अलग से कुछ अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट अलग से कुछ नहीं है। जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये बोल के भी he has given separate packages to the backward people of the society. यहाँ पर ममता बनर्जी सिर्फ उनको एक ओबीसी, शायद आप, आई एम श्योर आप जरूर पूछेंगे, एक ओबीसी कैटेगरी में डालने के सिवा और बैकडोर में नौकरी दिलवाने के सिवा, उसके बदले में पैसा ऐंठने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो अभी ममता बनर्जी के ये जो प्यारे जो माइनॉरिटी वोट्स है, कंसोलिडेटेड माइनॉरिटी वोट्स विच इज अराउंड 30%, वो उनसे दूर जा रहा है। थोड़ा ही सही, लेकिन शुरुआत हुई है, पहल हुई है। सो इसीलिए वो बहुत चिलमिला गई है। इसका दो उदाहरण मैं एग्जाम्पल में दे रही हूं। नाउ शी हैज कम टू अटैक हिंदू मॉन्क्स, साधुओं को, सन्यासियों को, उनको वो वर्बल वो अब्यूज कर रही है, आक्रमण कर रही है, ये बताने के लिए कि चलो भाई हम तुम्हारे साथ है। नहीं तो आप सोचिए, रामनवमी के दिन को वो दंगा दिवस बोलती है। ये मतलब भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र आप माने चाहे नहीं माने, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, कोई बात नहीं, आप
उनका पूजा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन राम नवमी को जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र इस धरती पे उनका पदार्पण हुआ था, आप उसको कह रहे दंगा दिवस। अरे दंगाई तो यहाँ पर हुआ है इतने सारे, पिछले 13 साल में अगर मैं गिनवा दूं एक एक करके, तो वो शर्म से अपना चेहरा नहीं ढक पाएगी। वो हर चीज को बोलती है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, प्लास्टिक सर्जरी करती रहती है। हर घटना को इंटरनेट बंद करवा के वहां पर मीडिया नहीं देने के बाद इसका कोई हल नहीं होता है। हमको पश्चिम बंगाल में हम लोग रहते हैं, हम लोग को मालूम है कि कैसे यहाँ पर घटनाएं हुई जाती है। पिछले साल रामनवमी के दिन अवसर पे शिवपुर और रिश्रा दोनों जगह पे बहुत भारी तादाद पे वहां पर दंगे हुए थे। ममता बनर्जी हमेशा हमेशा की तरह शी टुक साइड्स। इस बार भी जब मुर्शिदाबाद में 2 दिन पहले एक दंगा की घटना, एक प्रयास हुआ था, मैं ये बात बोल रही हूँ कि प्रयास हुआ था, पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। उस वक्त ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे जो भाई है उनको चोट पहुंची है। कौन भाई? एक अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके भाई। क्यों? जो हिंदुओं का खून, उनके लिए वो खून पीड़ादायक नहीं होता है क्या? उनके खून देखने के बाद उनको दुख नहीं पहुंचता है क्या? उनके खून देखने के बाद उनके जो जहन वो कांप नहीं उठता है क्या? तो ये सवाल तो हम पूछते हैं। अरे हम लोग तो 70% है बंगाल में, हमारे भी कुछ, हम बांग्लादेश, जो अभी बांग्लादेश है, वेस्ट पाकिस्तान से इतने लोग आए हैं, सब घर बार छोड़ के पश्चिम बंगाल में अपना धर्म बचाने के लिए, अपना जो हमारे जो दादा परदादाएं थे, सम्मान बचाने के लिए आए हैं। तो हमारे भी तो यहाँ पर अधिकार है। अगर ममता बनर्जी वो भूल जाती है तो हमारा हक या हमारा कर्तव्य बनता है चुनाव के टाइम इलेक्टोरल वे से, ईवीएम के जरिए उनको जवाब देने का, और वो जवाब उनको मिलेगा 4 जून 2024 जरूर मिलेगा। जी। हम किया जी, जो आपने बातें बोली उसमें एक मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टीएमसी गून मतलब ये मुसलमानों में भी 2 फाड़ हो गई है। इज इट बिकॉज मैं काफी लंबे टाइम से वेस्ट बंगाल को फॉलो कर रही हूँ, इज इट बांग्लादेशी मुस्लिम्स वर्सेस द लोकल मुस्लिम्स इन वेस्ट बंगाल? जी। To some extent, yes, actually. This is a very technical and a very important question आपने पूछा है। देखिए, बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर्स है, रोहिंग्याज है, उनके लिए ममता बनर्जी ने स्ट्रेट कहा है कि मैं उनको यहाँ पर जगह दूंगी, उनको यहाँ पर बसाऊंगी। जहां पर केंद्र सरकार की घोषणा है कि इन्फिल्ट्रेटर्स जो घुसपैठिया है उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। अच्छा, आप सोचिए, अगर आपके घर में आप 4 लोगों के लिए खाना बनाते हैं गायत्री जी, तो आपके घर में और 4 आ जाते हैं, तो आप कितना दिन उन लोगों को खाना खिलाएंगे? आपके कुछ बजट होंगे, आपका कुछ खर्चा होगा, आपके बाकी सारे खर्चे होंगे, बच्चों की स्कूल होगी, पढ़ाई होगी, आपका खुद का खर्चा होगा, आपके हस्बैंड के खर्चे होंगे। तो आप अपने बजट के हिसाब से तो आप खाना या कुछ मेन्यू बनाएंगे। तो अगर आपके ये 4 जनों का जो मेन्यू है, वो खाना है, हर रोज पहले और 4, उसके बाद और 4, ऐसे लोगों, अब अगर आपके खाने के ऊपर, अगर आपके घर के ऊपर ऐसे हमला बोले, तो आप कितना दिन तक सहोगे? केंद्रीय सरकार ने कहा है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिया के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। हम लोग सीए, देखिए हमारा वादा था, हमने कर दिखाया। जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से वहां के जो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटीज थे, हिंदू हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, जैन हो सकता है, वो दूसरा कोई रिलीजन हो सकता है, जब वो सिख हो सकता है, जब वो यहाँ पर आते हैं, उनको नागरिकता जो है, सिटीजनशिप, वो देने का वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमने वो कर दिखाया। लेकिन वहां से जो मेजॉरिटी है, सिर्फ हमारे यहाँ आ रहे, क्यों? हमारे जो जॉब्स है उसके ऊपर कब्जा करने, हमारे जो वर्क ये है, एनवायरनमेंट है, उसको बिगाड़ने, उसके ऊपर कब्जा करने। ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अब यहाँ के शायद जो ओरिजिनल, जो पश्चिम बंगाल के जो भारतीय मुसलमान हैं, शायद उनको भी कहीं लग रहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ वोट जानती है, वो वोट मानती है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ गायत्री जी, ममता बनर्जी वो वोट टू वोट पॉलिटिशियन।
मतलब उनके लिए सिर्फ एक वोट से दूसरा वोट, और वो एक वोट से दूसरा वोट जीतने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, वो हर चीज करेगी, हर वो काम करेगी, हर वो चीज करेगी जिससे उनको फायदा मिल सके वोट के लिए। तो ममता बनर्जी वही किया है। अब सोचिए, ईद जब था, ईद की नमाज यहाँ पर रेड रोड का एक जगह है, लंबा रास्ता है, वो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, सालों से होता आ रहा है, ठीक है। ममता बनर्जी वहां पर पहुंच जाती है, सिर्फ ये उनका धर्म की बात है, शी इज द ओनली वुमन देयर। वहां पर जाके धर्म की जो मंच है वहां से वो पॉलिटिकल बात बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ममता बनर्जी अभी उनको लग रहा है, उनको पूरा मालूम है कि जो उनके जो माइनॉरिटी जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा है, उसमें दरार पड़ रहा है, उसमें एक फैक्शन वो टूटता जा रहा है। उनको अब ममता बनर्जी का ये जो यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, शायद इसीलिए वो इतना तिलमिला रही है। मैम, बहुत ये एक ऐसा पूछने जा रही हूँ। इट्स सेड कि ममता बनर्जी के ऊपर एक बुक है, द फेल्ड गॉडेस, और ये ममता बनर्जी ये बंगाली में लिखी हुई है, जहां पर इनकी शादी की बात भी लिखी हुई है और बहुत सारी इनकी डिटेल्स लिखी हुई है। ये इन्होंने वेस्ट बंगाल में बैन की हुई है। हाउ ट्रू और फॉल्स? जी। वेल, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव नो आइडिया। एक यहाँ पर बंगाली किताब है, जिन्होंने लिखा था वो किताब, उनका नाम है दीपक घोष जी। तो वो ममता बनर्जी की साथ वो पॉलिटिक्स किया उन्होंने। वो एमएलए भी बन चुके हैं वन टाइम, और वो बनर्जी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने कुछ बात कही है, उनके वर्जन है वो किताब शायद ओपनली मिलता नहीं होगा, लेकिन शायद बहुत लोग पीडीएफ ये करते हैं। हैविंग सेड दैट, वी एट भारतीय जनता पार्टी, हमारे लीडर्स जो है वो ममता बनर्जी को दीदी बोलते हैं, ठीक है, दीदी मीन्स एल्डर सिस्टर। और हमारे, जब हम लोग उनके उनके आक्रमण करते हैं, हम लोग उनके पॉलिटिकल जो रॉन्ग डूइंग्स है, करप्शन है, हम लोग उस पे आक्रमण करते हैं। मेरे पॉलिटिक्स, मेरे पार्टी मुझे ये नहीं सिखाते ममता बनर्जी की तरह किसी का पर्सनल लाइफ लेके उनको आक्रमण करे। अरे आक्रमण करने के लिए, उनके खिलाफ बोलने के लिए इतने सारे चीज है। उनके व्यक्तिगत जीवन से मुझे ना कोई लगाव है, ना कोई प्रश्न है, वो उनका व्यक्तिगत जीवन है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत अच्छा शिक्षा दिया है। ममता बनर्जी वो बोल सकती है, वो बहुत कुछ बोल सकती है, वो देश के प्रधानमंत्री को भी ऐसा बात कह सकती है कि तुम्हारे कमर में जो रस्सी बांध के हम खींच के लाएंगे। तो उनमें और हम में फर्क क्या हुआ अगर हम लोग उनके जैसे बात बोले तो? आई थिंक इन रियलिटी बीजेपी इज इंडीड अ पार्टी विद डिफरेंस। आई एग्री, बट आई थिंक जब बात मतलब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, जब पर्सनल इज यूज्ड फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, तो जो बीच की जो लाइन होती है वो मिट जाती है। दीपक घोष, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एमएलए रहे हैं। ही वाज आल्सो एन एक्स आईएएस, और जिस बुक की मैं जिक्र कर रही हूँ उसके राइटर भी यही हैं। If the book is wrong, I think she could have come openly and denied it, and या फिर उसको बैन करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि मैम क्या है, आई एग्री कि पर्सनल लाइफ पर्सनल होनी चाहिए, और हर किसी की अपनी, आपकी मेरी, हम सभी की अपनी है। बट ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस है, जो बॉलीवुड है, या बहुत सारे लीडर्स हैं एक्स वाई जेड कैटेगरी के, मैं बोलूंगी, ये अपनी पर्सनल लाइफ का इस्तेमाल करके जब प्रोफेशन में सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तब वहां पर वो पर्सनल इज पर्सनल वाली जो लाइन है वो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ क्योंकि तब उसको साइड पे रखने की जरूरत होती है। बट मूविंग फॉरवर्ड यहाँ से, ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी आप आखिरी कोई भी तक। क्वेश्चन पूछो, आप कोई इज भी ममता क्वेश्चन पूछो, बनर्जी उसके बाद में। वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ एंटी इंडिया फोर्सेस? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आईएसआई के एजेंट्स जो बांग्लादेश के थ्रू और विया द बॉर्डर स्टेट्स, अलग दूसरे बॉर्डर स्टेट से भी ये आते हैं, वेस्ट बंगाल में आते हैं। क्या वो चाइना या पाकिस्तान से मिलेंगे? जी। देखिए, एक बात है मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, ममता बनर्जी
कायदे की तरह तौर से शी इज अ पार्ट ऑफ द फेडरल पार्ट ऑफ द इंडिया, and she's the chief minister of West Bengal, which is again a part of India. Having said that, we have seen बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है जब आप सोचो कि धारा 370 एब्रोगेट किया गया था, हटाया गया था, तब ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी ने खुद वो मतलब इससे बहुत नाखुश थी, औरों की तरह और ऑपोजिशंस की तरह वो भी नाखुश थी। सीए में जब यहाँ पर कोई नागरिकता जो है किसी का छीनने की बात नहीं थी, वो इससे नाखुश थी। तो ऐसा मतलब क्यों होता है? ममता बनर्जी की कोट, कोई बात का कोट, पाकिस्तान की एक न्यूज़पेपर है द डॉन करके, उसमें वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ममता बनर्जी का हमारी देश की एक अंग राज्य है पश्चिम बंगाल, उसमें ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, भारत की देश की चीफ मिनिस्टर एक अंग राज्य की, वो ऐसा बात क्यों बोलेगी जो पाकिस्तान की कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर में कोट किया जाएगा? तो ममता बनर्जी हमेशा जो देश के अखंडता हो, चाहे सीए हो, चाहे धारा 370 क्यों ना हो, तो हमेशा ये सारी चीजों के वो खिलाफ खड़ी है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आपको याद होगा गायत्री जी, वो ममता बनर्जी और एक है हमारा दिल्ली का मालिक, दिल्ली का सेठ, अभी फिलहाल वो जेल से बाहर है। ये बहुत इनको मतलब आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मिर्ची लगी थी। क्यों? हम जो आम इंसान है, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जरूर कारण है, भारत सरकार को लगा था और इसका प्रमाण भी मिल गया कि कश्मीर शांत हो गया, कश्मीर में जो पथराव हो रहा था वो शांत हो गया। तो ममता बनर्जी को क्यों इतना मिर्ची लगी? तो इसका जवाब तो हमें मिल गया पिछले 2 साल पहले, 2022 को, जब उनके ही एक मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी की गर्लफ्रेंड के घर से, दोनों फ्लैट से करीब करीब 55 करोड़ बरामद हुए थे। तो हम बोल रहे थे ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो और कहीं है। तो देखो, अगर आपके खुद पे ना आए तो आपको तो इतना मतलब चिढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पे खुद पे ना आए तो आप इतने इतने मिर्ची भी नहीं लगेगी। ममता बनर्जी को क्यों लगी? देखिए, अल्बर्ट पिंटो को क्यों गुस्सा आया था, ये मूवी बन गया। तो ये तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि ममता बनर्जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? वो हर बात पे गुस्से में रहती है। चाहे जब प्रधानमंत्री आते वो बोलती आउटसाइडर है, गृह मंत्री आते वो बोलते कि आउटसाइडर है। 2021 से वो हमेशा यही नारा लगाती रहती है। हम बोल रहे हैं कि आप तो, आपके सोच तो आउटसाइडर जैसे है। आपका जो सोच है वो कोई भारतीय का सोच नहीं हो सकता है। आपका सोच तो आउटसाइडर है। इसका मैं उदाहरण बाद में दे रही हूँ। अब टेक्निकल बात पे आते हैं। देखिए, बंगाल वही राज्य है, इट्स एज यू सेड, ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर्स इसमें शेयर करती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से जो बॉर्डर है उसमें से लगभग 2200 किलोमीटर का बॉर्डर पोरस है, यानी कि पानी का है। और इसमें से जब नरेंद्र मोदी वन सरकार में, तब जब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, तब उन्होंने मांगा था बीएसएफ आउटपोस्ट के लिए जमीन। ममता बनर्जी ने मना कर दिया था। तब जाके बीएसएफ को, जो केंद्रीय सरकार को, दे हैड टू गो टू द कोर्ट। फिर कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको देना पड़ा, वो खुद से नहीं दिया। अभी भी आज के दिन भी 37 आउटपोस्ट उनका लैंड भी दिया नहीं है। क्यों? टू फैसिलिटेट व्हाट? काउ स्मगलिंग। टू फैसिलिटेट व्हाट थिंग्स? अरे आप तो हर बात पे बोलते हो कि बीएसएफ है कि बॉर्डर्स पे। बीएसएफ तो सिर्फ चेक पोस्ट पे रहते हैं, लेकिन बाकी जो बॉर्डर्स है, जो पोरस है, उसके लिए जो जमीन की जरूरत पड़ती थी, अभी तो 37 आउटपोस्ट की जमीन भी नहीं दी है। इसलिए ये सवाल आता है। आप कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, संज्ञान होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था गायत्री जी। आई एम सॉरी, मैं बस 2 मिनट इस पे थोड़ा बोलना चाहूंगी। एक बॉर्डर में कोई जो काउ स्मगलर, आज भी वैसे उसको एक गन डाउन किया है काउ स्मगलर को। कुछ दिन पहले जब काउ स्मगलर को गन डाउन किया था, ममता बनर्जी को जो नेफ्यू हम लोग भाईपो बोलते हैं, वो चले गए थे।
वो जो गौ तस्कर है उसके लिए उनका दिल रोता है। और जब ये गौ तस्कर जो है हमारे जवानों को मारते हैं तब इनका दिल नहीं रोता है। इसको अगर आप एंटी इंडियन बोलो तो एंटी इंडियन, आप अगर इसको बोलो कि प्रो इंडियन तो प्रो इंडियन। तो ऐसा है। और एक चीज देखिए 2021 में अभी भी लोग बोलते रहते हैं, ममता बनर्जी स्पष्ट भड़काया सेंट्रल फोर्स के खिलाफ कि सेंट्रल फोर्स जब आएंगे उनको तुम लोग घुसने नहीं देना, तुम लोग क्या करना कि झाड़ू से लाठी से उनको रोक के रखना। अगर घर में हम लोग जो करची बोलते हैं ना, वो स्पून लेडल को सब लेके, क्यों? सेंट्रल फोर्स जो है वो चुनाव, ताकि अच्छी तरह से शांति प्रिय हो जो चुनाव, वो करवाने के लिए आते हैं। तो उनको, उनके खिलाफ अगर आप भड़का रहे हो, ये क्या प्रो इंडियन है एंटी इंडियन है, ये शायद अल्टरनेटिव मीडिया के जो दर्शक है वो तय करेगी। जी मैम, मैं थोड़ा खुलकर बोलती हूँ क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, नीदर डू हैव अ पॉलिटिकल एम्बिशन। तो जो मैं रीड करती हूँ, मैं कई बार वो बोल देती हूँ, माँ माटी मानुष वो तब होता है जब आपका अपना देश हो, अपनी जिज्ञासा हो। सीएपीएफ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस फोर्सेस में पाकिस्तानियों का पाया जाना, आप वेस्ट बंगाल पुलिस में मुसलमानों का भर्ती करवा देना, बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को जगह जमीन नहीं देना। ऐसा लगता है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तैयारी कर रही है। उधर से बांग्लादेश में पता नहीं क्या साठगांठ है, क्योंकि अभी रिसेंटली there is one MP who came from Bangladesh on the pretext of getting health examination done। किसी गोपाल बंदे के घर रुका था और उसकी चॉप बॉडी मिली है। कहा जाता है उनकी, कहा जाता है, आई डू नॉट हैव एनी एविडेंस, बट सोशल मीडिया पे ये चीज कोट की जा रही है कि दैट पर्सन हैड वेरी क्लोज लिंक्स विद ममता बनर्जी। बिना आग के धुआं नहीं होता है, तो मैं इसी पे छोड़ दूंगी कि है या नहीं है, उसको मैं करॉबरेट नहीं करूंगी। बट लुक्स लाइक जिस तरीके से उनकी भाषा है, रोहिंग्याज आ जाओ, बांग्लादेशीज आ जाओ, क्यों भैया आपके फूफा जी का घर है कि जो आप सबको बुलाकर अपने यहाँ बिठा लो, या आप अपने घर में बिठाओ। यू हैव अ सीएम हाउस, नो, आप उनके अंदर बिठाइए, उनके अंदर बसाइए। वेस्ट बंगाल आपका नहीं है। जो लीडर आएगा, दे आर ऑल मेंट फॉर गवर्निंग द कंट्री, दे डोंट ओन द स्टेट। सो ऐसा इनकी बातों से, इनके तरीके से, इनके हवाओं से तो ऐसा लगता है कि अलग देश बनाने की कोशिश कर रही है। 26 दूल्हों की बारात है, 28 दूल्हों की। हर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, बेशक देश तोड़ना पड़ जाए। नहीं, वो तो महीने के एक एक बनेगा, वो तो अखिलेश यादव ने ऑलरेडी कह भी दिया है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब है तो 12 महीने, अब तो उसको शायद हर 15 दिन में उनका एक अलग से पीएम बनेगा, ऐसा उनका शायद प्लान है। तो ये प्लान, ये सारे जो बात है, ये एक्चुअली लोग मजाक उड़ाते हैं गायत्री जी। ये ना, मतलब नोबडी टेक्स दीज थिंग्स सीरियसली। बट हैविंग सेड दैट, ये भी सच है कि यहाँ पर जो जेएमबी का स्लीपिंग सेल के ये मिला था, एक था एलईटी का, लश्कर ए तौयबा के जो स्लीपिंग सेल, उनको भी यहाँ से अरेस्ट किया गया था। यहाँ से आप हैरान हो जाओगे, एक कहीं से बीरभूम के एक जगह है मोहम्मद बाजार करके, शायद इफ आई एम नॉट गेटिंग द नेम रॉन्ग, वहां पर 26,000 जिलेटिन स्टिक्स बरामद हुए थे। और पता है उसका जो मास्टरमाइंड है, ये 26,000 जिलेटिन स्टिक्स, यू अंडरस्टैंड इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसका जो मास्टरमाइंड था वो बैठा था पश्चिम बंगाल के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें वो काम करता था। तब जाके उसको शायद एसआईटी आके उसको पकड़ा, उसको गिरफ्तार किया। और ये तो मतलब आए दिन होता रहता है। आई विल गिव यू 2 मोर एग्जांपल्स। यहाँ पर जो ब्लास्ट हुए हैं, यहाँ पर हमेशा बोला जाता है कि ये जो बम, ये क्या कहते हैं क्रैकर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, माफ कीजिए मेरा हिंदी उतना स्ट्रांग नहीं है। जो क्रैकर्स की फैक्ट्री है, बम पटाखे, बम पटाखे, पटाखे की फैक्ट्री, करेक्ट। तो पटाखे की फैक्ट्री में ऐसे ब्लास्ट हुआ है। आप बोलिए तो कोई भी पटाखे की फैक्ट्री में, अब दिस विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू आल्सो, कोई भी पटाखे की फैक्ट्री में ऐसा ब्लास्ट हुआ है कभी जिसमें 3 लोग मारे गए हो? एक का जो शरीर 1.5 किलोमीटर दूर पाया गया है। और नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, कोइंसिडेंटली दिस वाज द हाउस ऑफ द जो मारे गया है, वो राजकुमार मन्ना शायद उनका नाम था, वो थे तृणमूल का बूथ प्रेसिडेंट। एंड नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, 1 साल बाद एनआईए हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द केस। जब एनआईए वहां पर घुसने गया और उसमें दे वांटेड टू इन्वेस्टिगेट,
एनआईए को घुसने से मना कर दिया गया। ममता बनर्जी वो जैसे शेख शाहजहां को जब ईडी ने पूछताछ करने के लिए गया था संदेश खाली इंसिडेंट के शुरुआत में, सेम वो करना चाहा। लेकिन इस बार भी मैं धन्यवाद बताऊंगी एनआईए को। एनआईए तो दे आर नॉट, दे डोंट टेक एनी व्हाट शुड आई से नॉनसेंस एज एक्सक्यूजेस। उसको उसी हालत में तीनों को गिरफ्तार करके एनआईए लेके गया। तो अगर यहाँ पर सिर्फ पटाखे की फैक्ट्री होती तो आप इतना बड़ा ब्लास्ट क्यों होता? पहली बात। दूसरी बात, आप एनआईए का इसका क्यों नहीं करना चाहते? अरे आपके खुद के कार्यकर्ता मारे गए हैं। अगर आप हमेशा हर बात पे वो बीजेपी का ये बोलते हो ना कि बीजेपी का ये है कॉन्स्पिरेसी है वगैरह वगैरह, तो आप जब ऐसा ही हो रहा है तो आप अपने कार्यकर्ता मारा गया है, हमारे नहीं, उसमें भी आप रुकावट डाल रहे हो। क्या बात है? दाल में क्या कुछ काला है या पूरा दाल काला है? मैम, इससे पहले कि मैं ओबीसी वाले मैटर पर आऊं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है पिछले जी 12-13 घंटे। जी एक क्वेश्चन है, आफ्टर ऑल ममता बनर्जी की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है जो वो इस सिस्टम से कहा जाता है, वैसे तो बांग्लादेशी है बट मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि पता नहीं है कहाँ की है वो इस सिस्टम पे इतना बढ़ गई और इतनी रेडिकलाइज लीडर इस लेवल तक पहुंच गई। जी देखिए, ममता बनर्जी जो है उनका मैं पूरा सम्मान के बोल से के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि आपसे मैंने ऐसे ही कहा कि मेरे पार्टी मुझे ये सिखाते नहीं है, ऐसे घिनौने आक्रमण हम करते नहीं है। as I said, my family, my party, they have given me a very good upbringing. My party was also, you know, I have like actually joined politics बिल्कुल as a novice. So बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ ठहराव आया है। पहले होता तो शायद इसका जवाब मैं दूसरी तरह से दी थी। लेकिन बात यह है, द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। हर स्ट्रेंथ and weakness is the same. Her strength is her consolidated Muslim vote. Her weakness is also the consolidated Muslim vote. Her strength is administration. वो अपना जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इस्तेमाल करती है टू sometimes to intimidate, sometimes to threaten. Just imagine, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है श्री शुभेंदु अधिकारी, उनका एक रेंटेड हाउस है कोलाघाट बोल के एक जगह पे, वो कलकत्ता से करीब 70-80 किलोमीटर दूरी पे है। तो ये कोलाघाट में ममता बनर्जी की पुलिस सडनली वो आके उनके घर पे विदाउट एनी सर्च वारंट सर्च करते हैं। ये 2 दिन पहले की बात मैंने कहा। और यहाँ तो ऐसा है कि शुभेंदु अधिकारी उनके ऊपर जो स्ट्रिक्ट कोर्ट का उनके ये है कि उनके प्रेमाइसेस में वेस्ट बंगाल पुलिस घुस नहीं पाती है। इसके बावजूद उन्होंने घुसा, वो सर्च किया, कुछ नहीं मिला, ठेंगा में नहीं मिला, फिर वापस चला गया। उसके रिवेंज में अगले दिन हमारे जो घाटाल के जो हमारे कैंडिडेट है, वो हमारे खड़गपुर के एमएलए भी है, डॉक्टर हिरण चैटर्जी, वो भी एक एक्टर है। वहां पर उनके पीए के घर पे रात 3 बजे वो पुलिस घुस आया, वहां पर भी कुछ नहीं मिला, हैरेसमेंट हुआ। और जब जो कैंडिडेट है हमारे सिटिंग एमएलए, वो पूछे पुलिस से, पुलिस ऐसा उससे बात कर रहा है कि लग रहा है कि कोई गली का गुंडा हो। ऐसा पुलिस, और वो सिर्फ है एसएचओ, मतलब ओसी है, थाने का ओसी है। ऐसा तब होता है जब वो जानते हैं कि मेरे सर के ऊपर बड़ा कुछ हाथ है, लंबा चौड़ा हाथ है मेरे सर के ऊपर। तो मेरा बात यह है कि ऐसा नहीं होगा। ममता बनर्जी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए लेफ्ट जमाने में भी लेफ्ट सीपीएम ने भी ऐसे किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब इंसान, जब पीपल वो बाहर आके वोट देते हैं, वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कुछ जोर लगा लो, चाहे कितना लोगों को डराओ धमकाओ, क्योंकि ऑलरेडी डराना धमकाना शुरू हो गया है। कल रात्रि को हमारे जो नंदीग्राम के कार्यकर्ता है श्रीमती रतिबाला आड़ी, उनको मारा गया है। शी वाज एक्चुअली हैक टू डेथ। उनके ऊपर जो चॉपर या नाइफ से उनको आक्रमण हुआ है। उनका जो बेटा है
he is fighting for his life in Calcutta, in a hospital in Calcutta, कोलकाता। तो वहां पर ऐसे ये जो है, ये भी एक क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंस है कि 13 तारीख को, पिछले मतलब 10 दिन पहले, 13th ऑफ मई, ममता बनर्जी ने, उन्होंने ऐसा कहा कि नंदीग्राम का जो डिफीट है उसका बदला मैं लूंगी, क्योंकि उनको 2021 का जो 2 मई का जो वो डिफीट है, शुभेंदु अधिकारी से जो वो हारे हैं, वो उनको पचा नहीं अभी तक। वो अभी तक उसका उनको मतलब रियलिटी उसको हिट नहीं किया है कि मैंने सचमुच, वो ये मान नहीं पा रही, उनका जो ईगो है वो मान नहीं पा रही है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा था मैं बदला लूंगी। और ये क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है कि एग्जैक्टली 10 दिन बाद रतिबाला आड़ी और जो हमारे कार्यकर्ता है, उनके घर के ऊपर ऐसा आक्रमण हुआ, रतिबाला आड़ी ऐसे मारे गए, उनके माँ, उनके बच्चे, उनके बेटियां वो रो रहे हैं। ऐसा, ये क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है? ममता बनर्जी की पुलिस वो जानती है, ममता बनर्जी जानते हैं कि इस बार जो है 2024 की जो लोकसभा, पश्चिम बंगाल पूरा के पूरा तय है कि ममता बनर्जी को उखाड़ने के लिए, हटाने के लिए। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। तो वो इतना डर गई है, शी इज यूजिंग ऑल हर फोर्सेस, शी हैज अनलीश्ड violence, she has unleashed her administration to arrest people, frame people and intimidate people. ये बंद होना चाहिए। जी, इसी के नीचे वो इस्कॉन और राधा कृष्ण मिशन के लोगों जी को जी उन्होंने जी टारगेट किया है। जी शायद आज कोई रैली भी निकालने वाले हैं, किया जी? जी जी आज वहाँ जी के जो साधु हैं वो कोई रैली भी निकालने वाले हैं। जी। जी जी देखिए, ये मतलब मैंने जो कहा, ये पहला सवाल से इसका संबंध है। आपने कहा था कि ममता बनर्जी जो है वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए, तो वो कम्युनिटी जो उनसे दूर, उनको लग रहा है कि दूर जा रहा है, वास्तविक में भी ऐसा ही है, वो कम्युनिटी को प्लीज करने के लिए वो भारत सेवाश्रम संघ, उसको अटैक किए। रामकृष्ण मिशन के जो साधु है, उनको घर से, मतलब उनके जो गुंडे हैं, रात के 3 बजे उनको निकाला गया। और जब उन्होंने केस लॉन्च किया थाने में, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल केस उनके ऊपर दर्ज हुआ। तो देखिए देखिए, साधु जो है ऐसे, वो किसी के, मतलब वो सामाजिक काम करते हैं, समाज के जो पिछड़े हुए हैं, जिनको कुछ मिलता नहीं है, जो वंचित है, शोषित है, उनके लिए वो काम करते हैं। तो उनको आक्रमण, शी इज बेसिकली टारगेटिंग द सैफरन। वी हैव सीन द कॉइनेज ऑफ द वर्ड saffron terror by Congress, and Trinamool Congress is a byproduct of the Congress. They are using the same words, they are using the same words against the saffron. और ममता बनर्जी बोले कि हर गेरुआ, मतलब हर जो सैफरन है, गेरुआ कलर है, वो ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक दो करके। हाउ कैन यू से दिस? ही शी इज एलिजिंग दिस कार्तिक महाराज टू बी अ बीजेपी एजेंट। अब कार्तिक महाराज जब उनके खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल किए हैं, तब वो बोल रहे कि आप दंगे के मास्टरमाइंड हो। कैन यू इमेजिन दिस? आप इस राज्य में मुख्यमंत्री है, पुलिस आपके अंदर है, प्रशासन आपके अंदर है, आपके अंडर है, और आप बोल रहे कि मास्टरमाइंड है। अगर आपको इतना संज्ञान था, चलिए आपका बात मैं मान लेती हूँ, 1 सेकंड के लिए भी, तो आपने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्योंकि ये गलत है, झूठ है। अब आपके ऊपर जब आया है, आप जो अपना ईगो है, तो वो ईगो दिखाने के लिए आपने उनके ऊपर ऐसे आरोप, गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसका हम लोग बहुत तीव्र प्रतिवाद हम लोग करते हैं। हम लोग इसका कड़ी निंदा करते हैं। और मैं आपको बोल रही हूँ कि जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, चाहे इस्कॉन के फॉलोअर्स हो, चाहे रामकृष्ण मिशन के फॉलोअर्स हो, या चाहे भारत सेवाश्रम संघ के फॉलोअर्स हो, ये माफ नहीं करेंगे आपको। भारत सेवाश्रम संघ ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है गायत्री जी, जो जहां पर सोचिए बड़ी से बड़ी यहाँ पर नेचुरल कैलामिटी हुई हो, वो पहुंच जाते हैं, चाहे लैंडस्लाइड हो, कुछ भी हो, वो पहुंच जाते हैं। और ममता बनर्जी ये भारत सेवाश्रम संघ को टारगेट कर रही है।
ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वोट के अलावा कुछ मायने नहीं रखता है। अरे कुछ नहीं तो मतलब हम लोग कहते हैं ना, ईश्वर से डरो, तो आपके लिए मन में क्या उतना भी रिस्पेक्ट बोलो कि डर बोलो कुछ नहीं है। तो हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, और मेरे ख्याल से द आउटकम जो है, 2 चरण बाकी है, उसमें दिखाएंगे। जी। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, ओबीसी कोटा वाला मैटर क्या है और इसको लेकर ममता बनर्जी एकदम इतनी विचलित सी क्यों हो गई कि अमित शाह को तो धमकी दे ही रही है कि मैं देख लूंगी, साथ के साथ में कोर्ट्स को भी चैलेंज कर रही है। जी। देखिए, ममता बनर्जी मतलब कोर्ट अगर उनके हिसाब से, अगर उनको प्लीज करने की राय देती है, तो उससे कोर्ट से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा 26,000 जो टीचर्स है उनकी नौकरी गई है ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, विच वाज बिकॉज इट्स अ फॉल्ट ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, फुल एजुकेशन स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, आपको तो संज्ञान जरूर होगा। अब वो जब पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट फिर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, I'll just make it short for you, and so that the viewers can also understand. पश्चिम बंगाल सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये 26,000 में हर कोई तो पैसा दे के नौकरी नहीं लिया है, जो एक्चुअल जेन्युइन है, ये इसका ऑर्डर आप रोक दीजिए, ये कह के गए थे। एक्चुअली इन रियलिटी ये एक ऑर्डर का एक पार्ट है जिसमें ममता बनर्जी ने, जो उनका गवर्नमेंट ने किया था, they have created a special approval by the cabinet, जहां पर सुपर न्यूमररी मतलब एक अलग सा प्रोविजन बना के, मतलब जो पैसा देके जो नौकरी लिए थे उनको भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, विच मीन्स द गवर्नमेंट had given the seal for corruption. तो इसमें सीबीआई, ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि सीबीआई पूछताछ कर पाएगी कैबिनेट के मिनिस्टर्स को। तो ममता बनर्जी अब, एज आई सेड, उनको तो वोट और चेयर, इसके अलावा कुछ उनको समझ में नहीं आता है। तो उनके लिए उनके जो शी हैड हायर्ड द बेस्ट ऑफ लॉयर्स, दिल्ली के कांग्रेस की कुछ बड़े बड़े हस्तियां हैं, वो गए थे, सिर्फ बोले कि माई बाप अभी हमको अरेस्ट नहीं करो, पूरा हमारा जो कैबिनेट है जेल में चला जाएगा इलेक्शन के पहले। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक स्टे दिया है 26,000 जो जॉब्स है टिल द मंथ ऑफ जुलाई, शायद द डेट इज 4th और 6th ऑफ जुलाई। तो ममता बनर्जी इसको सुन के वो रैली, ओपन एक रैली में बोल रही है कि जुलाई तक आज मुझे बहुत अच्छी तरह से नींद आएगी। क्यों? आप तो बोलते थे कि ये करप्शन हुआ है, मुझे मालूम नहीं है। आप तो बोलते थे कि ये तो सिर्फ होगा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा, तो आपको क्यों अच्छी तरह से नींद आएगी? छोड़िए इस बात को। अब क्या हुआ, ओबीसी में आते हैं। देखिए, ममता बनर्जी, उनका तो अपीसमेंट, तुष्टिकरण राजनीति वो करती है, ये बात सारा देश, सारा विश्व जानता है। अब उन्होंने क्या किया, वेरी इंटरेस्टिंगली, ओबीसी जो ए कैटेगरी, ओबीसी ए कैटेगरी में 90% उन्होंने मुस्लिम्स को दे दिया, और वो ओबीसी बी कैटेगरी में जो कैटेगराइजेशन है उसमें भी उन्होंने 40% दे दिया। मतलब जो ओरिजिनल जो ओबीसी है हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में, तिली, माइशो वगैरह वगैरह, उनको नहीं मिला, उनका अधिकार छीन के उन्होंने मुस्लिम को दे दिया, माइनॉरिटीज को दे दिया। तो ये बात 2011 या 11 के एंड से somebody filed a PIL कि मेरा जो हक है मुझे हटा के दूसरों के, मुस्लिम को क्यों दिया जाएगा? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर संविधान, आप धर्म के आधार पे कोई रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो। मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था, जो सैफरन टेरर की जब बात मैंने करी थी कि ममता बनर्जी शी स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस भी ये बात कहती है, मनमोहन सिंह भी ऐसे कहा था कि हमारे जो रिसोर्सेज है उन पे सबसे ज्यादा हक मुस्लिमों को के ऊपर है, उनको मिलना चाहिए। अब तो ममता बनर्जी वो करके दिखा रही है। उन्होंने जो हकदार है उनको हटा के ये किया उन्होंने। तो इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने
5 लाख सर्टिफिकेट्स विच वर इश्यूड ड्यूरिंग ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में, 5 लाख सर्टिफिकेट्स उनको उन्होंने पूरा कैंसिल कर दिया है। सिर्फ उसमें एक चीज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में किया है कि ये जो, मैं तो बोलूंगी कि फेक सर्टिफिकेट्स है, क्या चाहे आप बोलो कि झूठ सर्टिफिकेट्स है, कुछ भी बोल दो, ये सर्टिफिकेट्स दिखा के जिनका नौकरी मिला था, वो उनका नौकरी नहीं जाएगा, क्योंकि इट इज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। तो ममता बनर्जी, और छोटा सा एक आपको इंफॉर्मेशन दे दे, आप इसका वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ममता बनर्जी की जो पॉलिटिकल एडवाइजर है प्रशांत किशोर, पहले जो थे आईपैक में, तो प्रशांत किशोर बहुत सारे इंटरव्यू में भी कहा है, ममता बनर्जी हैड ओपन्ड हेल्पलाइन नंबर कॉल दीदी के बोलो। उसमें से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन करीब 27 जो 1000 फोन आया था सिर्फ ये कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, और विद इन अ कपल ऑफ वीक्स द कास्ट सर्टिफिकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज इफ यो अपना खुद का ये हो, मैंने बाप का सामान हो, अपना खुद का ये हो। जो ओरिजिनल जो हकदार, उनको वंचित करके, उनको हटा के, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ममता बनर्जी को तो गुस्सा आ गया, क्योंकि उनका जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स, वोट के पहले अगर उनका जो सर्टिफिकेट वाले जो थे, जिनको उन्होंने सर्टिफिकेट बांटा था, आओ ले जाओ करके, वो तो मिलने वाला है नहीं। तो इसीलिए उनको लगा कि नहीं, ये बीजेपी ने करवाया, ये कोर्ट भी बीजेपी चलाती है। सुप्रीम कोर्ट अगर जब बीजेपी या पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कोई ऑर्डर देती है, तब भी सुप्रीम कोर्ट की भी बीजेपी की हो जाती है। हाई कोर्ट भी जब उनके खिलाफ ऑर्डर देती है, सब हाई कोर्ट भी बीजेपी के खिलाफ हो जाती है। एंड नाउ बीइंग अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर, शी इज द एब्सोल्युटली इंसल्टिंग द जुडिशरी। उसने कहा कि मैं नहीं मानूंगी, ये ओपनली उन्होंने कहा है। ये बाइट आपको हर जगह, वीडियो हर जगह आपको मिल जाएगी। কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। तो ममता बनर्जी जानती है कि उनका जो कोर, जो स्ट्रेंथ है, वो हाथ से फिसल रहा है। उनका जो झूठ है वो पकड़ा जा रहा है। उनकी जो सच्चाई है वो लोगों को दिख रहा है कि कैसे शेमलेसली एक फेडरल स्ट्रक्चर की एक चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक कम्युनिटी को अपीस करने के लिए, तुष्टिकरण करने के लिए जुटी हुई है। मैं हाई कोर्ट के धन्यवाद देती हूँ, और जिन्होंने भी इसका पीआईएल दर्ज किए थे, उन हर किसी व्यक्ति का मैं धन्यवाद बताती हूँ, क्योंकि हर जो लोग हैं जिनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको अब अधिकार मिलेगा। जी जी, थैंक यू सो मच किया मैम। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग My pleasure. on the talks? आप On concluding जरूर just one thing I would like to say, that we at West Bengal, the भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हम लोग सचमुच, हमारे बहुत हम लोग दमदार है। हमारे अंदर जो लड़ाई करने की जो ताकत है, क्षमता है, वो बहुत ज्यादा है। और आप लोग जो बाहर से देख रहे हो, आप बस भगवान से प्रार्थना करो, वो कृष्ण जी से हो या राम जी से हो या शिव जी से हो, प्रार्थना करो कि हम लोग ये जो सरकार है इसको बहुत जल्द उखाड़ फेंक पाए। और ये 24 से इसका शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है, 26 तक हमको रुकना नहीं पड़े। जी, आपने उखाड़ फेंकने की बात की, तो मैं एक जाते-जाते एक क्वेश्चन है जो अचानक से टपक पड़ा है मुझसे जरूर दिमाग में। जरूर। हम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, तो उनका जो क्या बोलते हैं ना, उनकी जान जो है विभव कुमार में अटकी हुई है, राइट? हम पीछे अगर जाकर देखें तो जयललिता की जो बहुत क्लोज बडी थी, उनकी जान लिटरली उनमें रहती थी, बिकॉज शी वाज हर क्या बोलते हैं, उनकी शशिकला परछाई। मैनफ्रेड जी। हाउ अबाउट ममता बनर्जी, इनकी परछाई कौन है? इनकी जान किसमें अटकी हुई है? उनका अपना भतीजा है, उनका अपना फैमिली का खून है। अरे ब्लड इज थिकर देन वाटर गायत्री जी। अभिषेक बैनर्जी, जिनको 2011 के पहले किसी ने नहीं देखा था, जिनको वो
पॉलिटिक्स में नहीं थे। ममता बनर्जी की जो जब वो उस दौरान से थी कि ऑपोजिशन में थी, तब नहीं देखे था। तब अब वो आके नाउ ही इज कॉलिंग द शॉट्स, ही इज टेकिंग डिसीजन, ही इज कंट्रोलिंग द मीडिया, वो ही इज कंट्रोलिंग द पुलिस। और वो ऐसे जगह पे अब पूछेंगे कि मीडिया के बारे में क्यों मैं बोल रही हूँ। देखिए, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का जो बंगाली न्यूज़पेपर था, ए समय करके, वो इट हैज बीन सोल्ड ऑफ, it has been bought by somebody, conglomerate, including a person called Sanjay Basu, who is the counsel for Abhishek Banerjee. Now you join the dots. और दूसरी बात ऐसा है कि वो खुद ऐसा हमने बोलते हैं, तृणमूल वाले वो कहते हैं कि बंगाल का युवराज है। जैसे हम लोग एक देखते हैं ना, पप्पू नाम का एक युवराज दिल्ली में, हम लोग बंगाल में भी एक युवराज हमारे पास भी है, एक जूनियर पप्पू भी है। वो घूमते हैं, वो 2500 पुलिस को लेके घूमते हैं। जब उन्होंने भी एक यात्रा करा था पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे ही एसी टेंट्स 2500 पुलिस लेके वो घूमते हैं। सो इट्स लाइक ऑल द सेम, परछाई की बात है। क्योंकि आपने इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, तो अब एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ गया, हाउ जी। इज अभिषेक बैनर्जी, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी कंपेयर टू ममता बनर्जी, मोर रूथलेस, मोर कनिंग, मोर स्मार्ट, कैसे डिफाइन करेंगे एडजेक्टिव्स में? Oh my God, this is a very tricky question. Well, I'd like to answer you in a different way. अगर आपकी जो फैमिली में कोई, जैसे आपकी बहुत चहेती बुआ है, तो वो बुआ जो है वो आप पे जान छिड़कती है, वो एकदम एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्म पे एकदम टॉप में है, तो तब जैसा होता है वैसा ही है। अरे पूरा तो मतलब वो कहते हैं ना, पूरा पश्चिम बंगाल ही उनका है, वो हर चीज ही उनका है। तो अभी ऐसा कर लो, हम तो बोलते हैं कि चलो बेटा, बच्चों हो तुम, जैसे कर लो। वो रहते एक 3-4 ये माले की मकान में, अपने इसमें दिखाया है कि उनके पास कुछ नहीं है, घर नहीं है, कितना बेचारा लड़का है। लेकिन आपको एक चीज बता दे, जो इनका जो कंपनी है लीप्स एंड बाउंड, ये लीप्स एंड बाउंड कंपनी का ऑलमोस्ट 9.5 to 10 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है, ईडी ने फ्रीज किया है इन रिलेशन टू टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम। और ये अभिषेक बैनर्जी हमेशा वो सुप्रीम कोर्ट से अपना वो सुरक्षा कवच लेके आते हैं, सो दैट ईडी डू नॉट क्वेश्चन हिम, इंटरोगेट हिम। तो सरकार बनने की बाद जब फिर से इंटरोगेशन होगी, जब ऑलरेडी 4 जो मिनिस्टर्स एमएलएज है उनको जेल हुआ है, फिर और भी लाइन बढ़ेगा। दिल्ली अभी बहुत दूर नहीं है, हमारा भी सपना है कुछ कुछ, वो सपना भी पूरा होता जाएगा। जी जी, थैंक यू सो मच थैंक यू, थैंक यू। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ यू वांट टू गेट इन टच, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।